गरीब है। जैसे पुनः कल पढ़ा था, क्या मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति न कर पाए वो गरीब है। भाई रोटी कपड़ा मकान और जिसको नहीं मिला वही मूलभूत आवश्यकता होती है, वही नहीं मिला वही गरीब है। ठीक है, फिर पुण्य है ना, कोई व्यक्ति है ना एक निश्चित एवरेज है ना औसत इनकम होती है, अगर उससे कम कमाया तो वो गरीब है। ठीक है, तो औसत बिलो पॉवर्टी, औसत गरीबी रेखा पुण्य क्या बताई है, बीपीएल है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उससे कम कमाया किसी ने तो गरीब है। ठीक है, उसी के आधार पर राशन पानी दिया जाता है कि बीपीएल में आ रहा है इसको राशन दे दिया जाए ना, क्योंकि ये गरीब है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर दो प्रकार की गरीबी कितनी सापेक्ष और निरपेक्ष है ना। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो आधारभूत आवश्यकताएं उनकी भरपाई नहीं हो रही है, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, स्वच्छ जल हो गया, स्वास्थ्य हो गए, ये सब चीजें नहीं मिल पा रही है किसी व्यक्ति को, तो वो कौन होगा, निरपेक्ष गरीब होगा। सापेक्ष गरीब एक औसत परिवार है, इसकी आर्थिक आय कैसी है, औसत है ना, और जिससे उसका जीवन स्तर कैसा है, बढ़िया चल रहा है ना, तो उससे अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है उसकी तुलना में तो वो गरीब है ना, ये सापेक्ष गरीब है। समझ आ रहा है, सापेक्ष गरीब के साथ औसत व्यक्ति आर्थिक कोई औसत व्यक्ति मतलब औसत इनकम कमा रहा है उससे अगर कम है तो वो निरपेक्ष सापेक्ष गरीबी है ना। निरपेक्ष मतलब आधारभूत है ना, एक कल बताई थी एक्चुअली, ये तो हो गया निरपेक्ष, ये हो गया सापेक्ष। ठीक है, इसमें देखा जाता है आधारभूत आवश्यकता। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, भोजन हो गया, तुम्हारा पेयजल हो गया, पेयजल कैसा स्वस्थ होना चाहिए ना। ठीक है, भोजन हो गया, आवास हो गया, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई है ना। इसके अलावा शिक्षा हो गई, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा संपत्ति का अभाव है किसी के पास। ठीक है, अब इतना इसमें क्या कम होगा, मतलब कोई व्यक्ति भोजन ही नहीं खा पा रहा वो गरीब नहीं होना चाहिए। पेयजल स्वस्थ पानी नहीं पी पा रहा, आवास नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा ना, कर पा रहा है, शिक्षा नहीं दे पा रहा है बच्चों को, गरीब है ना। यहाँ पर जो सापेक्ष गरीब है तुलनात्मक ली है ना, तुलनात्मक मतलब समाज में औसत व्यक्ति की तुलना में ना, समाज में औसत व्यक्ति की तुलना में। ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, औसत व्यक्ति की तुलना में कोई व्यक्ति है ना क्या कर रहा है, उपभोग आय संपत्ति का भाव है ना, के पास उपभोग आय संपत्ति का अभाव है ना। देखो ये औसत व्यक्ति है ना, औसत अपना जीवन जी रहा है ना, उससे भी कम उम्र में संपत्ति नहीं है ना, संपत्ति नहीं है, उपभोग की वस्तुएं नहीं है बेटा, आय संपत्ति नहीं है ना, अभाव, इनका इन चीजों का अभाव होता है, वो कैसा होगा, डायरेक्ट सापेक्ष गरीबी होगा तुलनात्मक रूप से ना। और ये सब नहीं है तो निरपेक्ष हो गया ना। फिर क्वेश्चन आता गरीबी का अनुमान लगाने के लिए ना, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए क्या बनी, पहले समिति बनी थी ना, कुछ क्या बनी, समिति बनी है ना, इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इंपोर्टेंट समिति होती है, जैसे लकड़वाला हो गया, रंगराजन समिति हो गई, अलग समिति हो गई ना। इन्होंने गरीबी के पैमाने क्या करें, निर्धारित किए ना, कि भाई इतने स्तर तक कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो ठीक है, अगर इससे कम कमा रहा है तो वो कैसा है, गरीब है ना। इतना कैलोरी खाना खा रहा है प्रतिदिन तो वो कैसा है, वो ठीक है, और इससे अगर उसे कम कैलोरी में खाना मिल रहा है तो वो कैसा है, गरीब है ना। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि कितना 2100 कैलोरी, कहां पर, शहर में, गांव में कितनी 2400। ठीक है, क्योंकि शहर में जो लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, वो थोड़ा कम आहार लेते हैं ना, वो क्या ले, चाय पिए, फास्ट फूड खाएं, चाय पिए है ना, और दारू पिए। ठीक है, ज्यादातर शहर में भी चलता है ऐसा है ना, ऐसा नहीं है, मजदूर वर्ग हर जगह चलता है दारू, समझो ना, नशा करना ये सब है ना, तो वो कम रखा है उसमें ना। और दूसरा वो उनमें एनर्जी उतरी होती है कम खाने की है ना। और गांव थोड़ा दिहाड़ी मजदूर होता है, वो हैवी खाना खाता है ना, चाहे वो दारू पिए, सिगरेट करे, कुछ भी करे, लेकिन हैवी खाना खाता है, तो उनके लिए 2400 कैलोरी का है ना। ठीक है, फिर अगर पैसों में देखा जाए तो कितनी चाहिए भाई इन लोगों के, ऐसे लोगों के भी लिए रखा है 2450 रखा है। ठीक है, कुछ पैसा बताया कि भाई कोई व्यक्ति 1000 रुपए अगर कमाता है तो वो गरीब नहीं है, 1000 रुपए पर मंथ नहीं कम कमाता है तो वो गरीब है। ठीक है, शहरों में बताया गया है 816 रुपए अगर वो कमाता है तो व्यक्ति सही है, और उससे कम कमाता है तो हर मंथ गरीब है, 816 है ना। तो इसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, ये कुछ समितियां हैं, पहले समितियों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, ये समितियां गरीबी का अनुमान है।
भारत में गरीबी का आकलन। भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग खत्म, अब कौन है? नीति आयोग है ना। कौन करता है? टास्क फोर्स करता है। टास्क फोर्स, नीति आयोग का जो टास्क फोर्स होता है, टास्क फोर्स करता है द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम है ना, कार्यवाहन मंत्रालय द्वारा ना, टास्क फोर्स के बेटा लिख लो ये ना, ये पॉइंट लिख लो ना, साफ साफ इसीलिए लिख रखा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ना, मंत्रालय के तहत कौन करता है? NSSO, ठीक है, द्वारा किया जाता है ना। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन अपना निकल के आया, कौन सा? ए। ठीक है, NSSO, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना। NSSO का मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ना, कार्यालय ना। ठीक है, इसका गठन हुआ 1950 में ना। ठीक है, कहां पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। ठीक है, अभी इसकी अपन ये बात करें कि इसके महानिदेशक या पुराना अध्यक्ष की बात करें तो क्या करता है? श्रीमती संध्या कृष्णमूर्ति है ना। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष श्रीमती संध्या कृष्णमूर्ति है ना, संध्या कृष्णमूर्ति लिखा तो है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना। ठीक, कैसे है ना, क्वेश्चन यही जाता है ना। कौन पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, गरीबी का आकलन कौन करता है, ये वाला। ठीक है, फिर अपन को पूछा राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? CSO ठीक क्या करता है? गरीबी का आकलन करता है और प्रतिवर्ष रिपोर्ट निकालता है ना, रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यहां पर लिख लेना नेशनल इनकम का ना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है ना। नेशनल इनकम का जो रिपोर्ट है कौन निकालता है, बताता है, आकलन करता है? कौन करता है? CSO है ना। यहाँ पर नोट लगा के लिख लेंगे ना, जिससे पूरी समझ में बना रहेगा ना। CSO का पता 2 मई 1951 में बना। ठीक है, फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ना, इसके द्वारा इसका राष्ट्रीय इनकम है ना, नेशनल इनकम का जो है आकलन किया जाता है ना। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, पढ़ाना तो ठीक है। भाई साहब लिख लो, ये वाला लिख लेना पार्ट है ना, ये वाला तो खन्नी करोगे, ये वाला लिख लो। हाँ, गरीबी का आकलन भी यही करता है, NSSO, ये लिख तो दिया, ये नेशनल इनकम का ही करता है। इसका पता है? लिखा होगा तो, हाँ लिखा होगा तुम्हारी में ना, लिखा है, ये यही क्वेश्चन है ना, पहले लिखा है, ये भी लिखा है। तो अब ऊपर गरीबी पढ़ रहे हैं, उस जगह भी थोड़ा सा नोट डाल के लिख लो, जिससे याद रहेगा, और कुछ नहीं। अरे ठीक है, भारत में गरीबी का अनुमान कई पर उपभोग आधारित, उपभोग आधारित, ना कि अपन कहें ना कि आय के स्तर आधार पर है ना कि आय स्तर पर। समझ में आ रहा है? अपन किस आधार पर गरीबी का डिसाइड करते हैं? योजना के आधार पर करता है,
कई के आधार पर, उपभोग के आधार पर कि भैया इसको कितना एनर्जी, कितना कैलोरी खाना खाया है इसने, है ना, उपभोग ही तो किया, उपभोग के आधार, आय स्तर के आधार बने कि भाई कितना कमाया, कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे अलग समिति। ठीक है, एक दो लाइन और इसमें लिख सकते हो ना। भारत में गरीबी की कमान मापा करने के लिए क्या करते हैं, एक परिवार की इकाई के रूप में कर देना तो भाई ये परिवार गरीब है ना, तो व्यक्ति विशेष पर नहीं, क्या परिवार को इकाई मान करके करते हैं ना, ये भी लाइन ठीक है। भारत में व्यक्तिगत गरीबी का मापा है। तीसरा पॉइंट, भारत में व्यक्तिगत गरीबी का मापन, व्यक्तिगत गरीबी का मापन, गरीबी का मापन नहीं किया जाता ना। भारत में व्यक्तिगत गरीबी का मापन नहीं किया जाता ना, किया जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक परिवार को इकाई मान के चलते हैं ना। ठीक है, तो गरीबी एक परिवार के लिए के रूप में देखी जाती है। गरीबी एक परिवार की मापी जाती है ना, के रूप में मापी जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत तुम्हें अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए तो तुम गरीब हो डिसाइड नहीं होगा, क्या तुम्हारा पूरा परिवार डिसाइड होगा, परिवार के पास है करिए। ठीक है, लिख लिया, तुम तो बड़े खुश हो रहे हो लिख करके। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, गरीबी का आकलन अपन कहें तो किसने किया, एक तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया, गरीबी का भी किया उसने ना। तो 1968 में ना उनकी किताब थी कौन सी, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ नहीं था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ना, ये किताब थी। तो उन्होंने पहली बार गरीबी का मापन किया उसमें ना, तो उन्होंने पहली बार गरीबी का मापन किया तो उन्होंने क्या बताया, 16 रुपए कहां पर, गांव में, सॉरी 16 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में, 35 रुपए शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष। कोई व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो वो गरीब है, एक वर्ष में 35 रुपए नहीं कमा रहा है वो व्यक्ति गरीब है। देखना देखना, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई 20 रुपए 1868 की बात हो रही है, 1868 की बात हो रही है। हाँ, तो उसी समय की बात, 20 रुपए कोई व्यक्ति साल में कमाता है, प्रति साल है ना, प्रति ईयर, समझ में आ रहा है। उस समय ये नेशनल इनकम थी अपनी, नेशनल इनकम नहीं, पर व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय थी, कितनी थी, कितनी है ना, नेशनल इनकम कितनी बताई, 340 करोड़ रुपए, हाँ इतनी बताई थी ना, 340 करोड़ रुपए बताई थी। तो इन्होंने गरीबी का भी आकलन किया कि भाई ग्रामीण में कोई व्यक्ति कितने 16 रुपए कमा रहा है और शहर में कितने कमा रहा है, शहर में 35 रुपए। ठीक है, हाँ तभी तो कम है। तो इससे मैं बताओ कितने लोग गरीब हो गए, पूरे गरीब है। ठीक है, करोड़ में या ट्रिलियन में, तो पहले पूरे लोग क्या हो गए, गरीब है। प्रतिवर्ष की है ये ना, प्रतिवर्ष, हाँ प्रतिवर्ष की। हम मैं सिलेक्टेड चीज ले रहा हूँ ना, फालतू की ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा ना पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ना, क्या लिखना, 1868 में ईस्वी में कौन, दादा भाई नौरोजी की किताब, ठीक है, कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उनकी किताब थी है ना। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ना। ठीक है, ये किताब, इसमें इन्होंने ना पहली बार, ठीक है इसे लिख लेना, इसमें इन्होंने पहली बार गरीबी का आकलन किया।
ठीक है, पहली बार गरीबी का आकलन किया। अब इसमें गरीबी बताई क्या बताया इस किताब के अनुसार है ना, ठीक है, बुक्स के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू द बुक्स है ना, ऐसे लिख लो है। उसको बाद में लाएंगे ना, वो इसलिए लाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग से अपन एक तरीके से पढ़ते जाते हैं तो याद हो जाती चीजें उस समय ना, इसलिए आएंगे अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक क्वेश्चन देख रहा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या इन्होंने एक तो नेशनल इनकम बताई ना, नेशनल इनकम है ना, जिसमें प्रति व्यक्ति आय बताया, प्रति व्यक्ति आय बताइए ना, प्रति व्यक्ति आय कितना 20 रुपए पर ईयर है ना, ठीक है। इसमें नेशनल इनकम 340 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या बताया, गरीबी, गरीबी के आंकड़े ना, शहरी क्षेत्र में कितना कोई व्यक्ति कितना कमाता है, 16 रुपए, कितना 35 रुपए, और गांव में कितना 16 रुपए, एक साल में कमा रहा है वो आदमी गरीब नहीं है। अब 1868 बात है ना, ठीक है, पुस्तक के अनुसार गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में कितने 16 रुपए प्रति पर ईयर है ना, ठीक है। यहां पर लिखना तथा शहरी क्षेत्र में कितना 35 रुपए पर ईयर से कम कोई व्यक्ति कमाता है तो वह क्या गरीब माना जाएगा, गरीब। आगे समझ में। तो पहले तो देखो अपने पास कोई क्या थी, एक वैधानिक निकाय नहीं था, वैज्ञानिक संस्था नहीं थी जो राष्ट्रीय आय का आकलन कर सके ना, और अंग्रेजों के उपनिवेश थे पुणे ना, अंग्रेजों के उपनिवेश थे। तो एक दादाभाई नौरोजी ने क्या एक अपने आधार पर बताई ना, उन्होंने खुद किताब लिखा, खुद के आधार पर इन्होंने क्या करा, एक अनुमान लगाया ना, ठीक है। तो उस समय जब इन्होंने अनुमान लगाया तो मुझे लग रहा है अपन पहले से ही उपनिवेशिक काल में जी रहे हैं, तो उन्होंने सटीक लगाया होगा चीजें, ठीक है, मतलब सही लगाया होगा। और अब अगर देखें तो अब तो कोई सही नहीं है, क्योंकि अभी जाकर के मैं कह दूं कि भाई क्या एक विशेषज्ञ कह दूं कि भाई सर्वेक्षण कराओ, तो सर्वेक्षण करने वाले से जब जाकर के आराम से सोते हैं और कैसा वैसा ना अपने आधार पर अनुमान बना के बोले इतना इतना होगा, उस आधार पर वो क्या करते हैं सर्वे करा करके क्या जमा करते हैं और उन आधार पर के निकाल देते हैं ना। मतलब किसी किसी कहा गया है विशेषज्ञ देके जाओ, गांव में जाओ, क्या करो सर्वे कराओ, वो जाकर के इसी रूम में बढ़िया सोया, वहां गांव के लोग से एक दो से कह दिया, और वो भी क्या जिनका प्रभुत्व है पैसा है उनसे कह दिया, और उसके आधार पर वो रिकॉर्ड क्या करते थे, जमा करते थे। तो इन आधारों को बोले ना सटीक नहीं मान सकते है ना, ठीक है। क्योंकि भारत में गरीबी ये बताते हैं कितनी 21.9% गरीब लोग हैं, लेकिन इनसे ज्यादा भी निकल सकते हैं ना। तुम चले जाओ कहां पर, बिहार में, तुम चले जाओ पश्चिम बंगाल में, तुम चले जाओ उड़ीसा साइड, तुम चले जाओ, ठीक है, यहाँ और साउथ के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें चले जाओ, उसमें क्या है लोग बागों के पास खाना नहीं है खाने के लिए ना। बेटा ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको है ना। ये किसे दादाभाई नौरोजी ने ना, दादाभाई नौरोजी उस समय अर्थशास्त्री थे ना, उस समय अर्थशास्त्री का मतलब है पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित ना, ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था से संबंधित। उन्होंने पढ़ा था ना, इंग्लैंड में पढ़ने गए थे ना, तो वहां से आया ना, उन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया ना, ये किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया, गरीबी का आकलन। गरीब बताया कि गांव में कहते 16 रुपए नहीं कमाता एक साल में व्यक्ति गरीब है ना, शहर में 35 रुपए एक साल में नहीं कमा पा रहा गरीब है ना। नेशनल इनकम बताई 340 करोड़ रुपए। इसी के अलावा प्रति व्यक्ति आय बताई कितनी, मतलब हर साल कोई व्यक्ति इतना ही तो थी, तो गरीबी रेखा में तो पहले ही रहा है देश, पूरा देश ही था। इस समय कुछ थोड़े बहुत है ना, क्योंकि उस समय बताओ कितने लोग शहर में रहते होंगे, बताओ अगर ये शहरी बताई जाए तो शहर में कितने लोग होते होंगे, ज्यादा ज्यादा 18-19-20% लोग, 18-19-20% लोग शहर में रहते, बाकी सब अब देखा जाए तो 72% लोग गांव में, 72% लोग गांव में रहते हैं ना। अगर राष्ट्र का देखा जाए तो 68 के करीबन है तो गांव में रहते हैं ना, और ये कितना फिर बचा 32% लोग शहर में रहते हैं ना, पूरे विश्व में, भारत में। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 72%,
मुरैना तो गांव ही है पूरा। कौन सा शहर है मुरैना? कौन सा मॉल खुला है यहाँ? नहीं पहुंचा हुआ। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी है ना। कौन सी समिति बनी? राष्ट्रीय आयोजन समिति है ना। एक उन्हें पहले ही पढ़ चुके हैं ना। कौन सी बनी? राष्ट्रीय आयोजन समिति। आयोजन समिति बनी है ना। ठीक है, तो इसने भी क्या करा? इतने भी गरीबी का आकलन करा ना। ठीक है, इसने गरीबी तीन का मतलब इसने गरीबी के 3 आधार बताए ना। ठीक है, इन्होंने गरीबी के 3 कारक बताए ना। ठीक है, 3 कारक है ना। 3 कारक कौन कौन से? बोले किस प्रकार से गरीब हो सकता है व्यक्ति, है ना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2800 कैलोरी प्रतिदिन खाना नहीं खा रहा है, वो कैसा गरीब है ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई कपड़ा कितना, उससे पर व्यक्ति के पास कपड़ा कम से कम 30 गज कपड़ा होना चाहिए ना। फिर तीसरा कहा मकान 10 बाई 10 का तो एक मकान होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो व्यक्ति गरीब नहीं है ना। ठीक है, कैलोरी में इन्होंने बताया कितना? 3500, सॉरी 2800 है ना, 3500 नहीं। कैलोरी में कितना बताया? 2800 कैलोरी है ना प्रति व्यक्ति है ना, और प्रतिदिन। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2800 ठीक ही है। अब 3200 चल रहा है आदमी 3200। कपड़ा कितना होना चाहिए? 30 गज। 30 गज कपड़ा तो होना चाहिए किसी व्यक्ति पर, है ना। ठीक है, 30 गज कपड़ा। ठीक है, मकान कितना? 10 बाई 10 का। मकान कितना? 10 बाई 10 का एक मकान होना चाहिए। ठीक है, ये गरीबी का आंकड़ा ने अनुमान लगाया कि भाई इस आधार पर कोई व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। हाँ, एक व्यक्ति पे कम से कम 30 गज तो कपड़ा होना ही है। बहुत हो गया। ओढ़ने खाने ओढ़ने बिछाने सबके लिए 30 गज तो ठीक है ना। ठीक है, वो रजाई मजाई सिलवा वाले है ना उसका, है ना। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि भाई इतना कपड़ा तो होना चाहिए सब तरह से, है ना, यूज करके। इसके अतिरिक्त, है ना, 10 बाई 10 का इतना हो गया। एक कमरा तो होना चाहिए कम से कम। पहले कौन से कमरा थे 1938 में ना? क्या बनता था? वो झोपड़ी डलडली रहती थी ना, तो इतना तो होना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति पर जो पैसा वाला होता उस पर भी झोपड़ी थी। तो इसका मतलब है कि 10 बाई 10 का एक रूम तो होना ही होना चाहिए व्यक्ति के पास, है ना। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ना गरीबी रेखा के लिए उन्होंने इसके अतिरिक्त ना खर्चा बताया। इसके अतिरिक्त है ना, इसके अतिरिक्त ना खर्च आधार पर गरीबी है ना। खर्च आधार पर गरीबी का भी आकलन किया उन्होंने। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कितना ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो 15 रुपए प्रति मंथ महीने में ना, हर महीने अगर 15 रुपए कमा रहा है, और शहरी क्षेत्र में हर महीने 20 रुपए कमा रहा है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है ना। ठीक है, तो खर्च के आधार पर उन्होंने क्या लगाया यहां पर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपए प्रति माह। ठीक है, शहरी क्षेत्र में पैसा ज्यादा लगता है। क्यों? शहरी क्षेत्र में 20 रुपए माह। कैलोरी कम लगती है, पैसा ज्यादा, इसलिए बचत ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, या से कम व्यक्ति क्या है? गरीब है, कमाता है व्यक्ति, गरीब है। ठीक बेटा, ये किसने आकलन किया? सबके, है ना, एक अलग अलग गुण करते हैं और थोड़ा सा देख लेंगे तो याद हो जाएंगे तुम्हें ना। ठीक है जी। फिर 1944 में आ जाओ। फिर 1944 में मैंने बॉम्बे प्लान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? 8 उद्योगपति है, जिसमें 8 उद्योगपतियों उनके नेतृत्व में 8 उद्योगपतियों का उनके नेतृत्व में ना क्या बनाया? बॉम्बे प्लान बनाया था ना। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या पूंजीपतियों का था, उद्योगपतियों का था, इसलिए फेल हुआ। तो उन्होंने क्या बताया? देश की गरीबी का भी आकलन किया उन 8 व्यक्तियों ने ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई 75 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति साल अगर कोई खर्च कम कर रहा है इससे, है ना, तो वो क्या होगा? गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो, कहां पर? इधर
वर्ष 1944 में, वर्ष 1944 में। ठीक है, कौन? 8 उद्योगपति द्वारा क्या बनाया? बॉम्बे प्लान बनाया ना, बॉम्बे प्लान है ना। ठीक है, मैं क्या गरीबी का आकलन किया, गरीबी का अनुमान। ठीक है, गरीबी की अनुमान कितना? 75 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, 75 रुपए प्रति वर्ष, ये तो बहुत कम है इस समय भी। प्रति 75 रुपए प्रति वर्ष है ना। कोई व्यक्ति अगर कम खर्च करता है इससे तो वो गरीब है ना, गरीबी के अनुमान में। ठीक है, 75 रुपए प्रति वर्ष से कम खर्च करता है ना, कम खर्च करने वाला है ना, करने वाला व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा, गरीब बताया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये पॉइंट। ठीक है, और तुम अपने हिसाब से लिख लो ना। 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान बनाया, बॉम्बे प्लान में बताया कि भाई क्या अगर कोई व्यक्ति का 75 रुपए प्रति वर्ष है ना, उससे कम कमा रहा तो वो क्या होगा? गरीबी होगा। ठीक है, फिर 1962 में कौन योजना आयोग बनाया ना, तो योजना आयोग ने अपने आंकड़े बताए ना। फिर 1971 में इंदिरा गांधी आएगी है ना। फिर 1979 में प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला आ गए ना, तो लकड़ावाला ने 2100-2400 कैलोरी बताई है ना। ये कौन लिखते हैं? अभी लिखना है, अभी 2-4 पॉइंट है, लिख लो, जितना बन जाए उतना लिख लो। कितना बन गया देखना, घड़ी है क्या चल रही है?